Hello everyone. Today we will start our third poem, Rain on the Roof. This is your third poem, Rain on the Roof, written by Coates Kine. Coates Kine. देखिए क्या बताया गया है इस पोएम के अंदर. पहले तो हम ये जो ब्लू पार्ट है इसको रीड करते हैं. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. कि भाई कभी जब आसमान क्या होता है डार्क क्लाउड से घिर जाता है, जब आसमान के अंदर बहुत ज़्यादा काले बादल छा जाते हैं और रेन स्टार्ट हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू दैट पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. तो क्या आपने जो छत के ऊपर बारिश की बूंदों के गिरने की जो पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन के मीन्स है जो बूंदों के गिरने की जो आवाज़ है उसको सुना है. What thoughts flashed through your mind as you hear this? तो जब आप उस आवाज़ को सुनते हो तो कौन से थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं. मेलोडी ऑफ नेचर. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. इस पोएम को रीड कीजिए और आप देखेंगे कि पोएट जब रेन को सुनता है, उस रेन की आवाज़ को सुनता है, तो वो किस चीज़ के बारे में ड्रीम ले रहा है, यानी कि वो उसके दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहे हैं आफ्टर लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन. सो ये पोएम किस चीज़ के बारे में है. दिस पोएम इज़ अबाउट द रेन. ठीक है, कि जब बारिश की जब बूंदें हमारे ऊपर गिरती हैं, ठीक है, तो उनकी साउंड से जो पोएट है वो अपने पास्ट की मेमोरीज़ में चला जाता है, पास्ट की कुछ बातों को याद करने लग जाता है. उसी के बारे में ये पोएट है. देखिए क्या है. व्हेन द हमिड शेडोज होवर. हमिड मीन्स क्या होता है कि जब जिसके अंदर मॉइस्ट नहीं होता. ठीक है, कि जब शेडोज़ का मतलब परछाई, यहाँ पर क्या मतलब है डार्क क्लाउड्स से मतलब है. ठीक है, होवर मीन्स होता है छा जाना. कि जब आसमान के अंदर ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, कि जब आसमान के अंदर काले बादल छा जाते हैं. ओवर ऑल द स्टेरी स्पीयर्स. ओवर ऑल द मीन्स कि कौन से स्काई में, द स्काई विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स. कि ऐसा आसमान जिसके अंदर बहुत सारे तारे निकले हुए हों, तो उन तारों के ऊपर जब वो काले बादल छा जाते हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वेप्स इन रेनी टीयर्स. फिर क्या है कि जो वो डार्कनेस है, जो वो अंधेरा है, उसकी मेलनकली यानी कि उसकी जो स्वीटनेस है वो किस चीज़ में, जेंटली विप्स इट्स रेनी टीयर्स. यानी कि वो जो डार्कनेस है वो बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से किस चीज़ में चेंज हो जाता है, रेन के अंदर. रेनी टीयर्स यानी कि बारिश की बूंदों को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है, रेनी टीयर्स बोला गया है बारिश की बूंदों को. ठीक है, कि वो बारिश की बूंदों के अंदर चेंज हो जाता है. वट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड. वट ए ब्लिस का मतलब क्या है कि एट द टाइम जब बारिश हो रही हो, आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हों, तो मीन्स क्या है द बेस्ट मोमेंट या द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ द क्या है कि हम अपने घर के अंदर अपने रूम में हों. एंड टू प्रेस द पिल्लो यानी कि अपने पिल्लो का प्रेस मीन्स होता है दबाना, यानी कि पिल्लो को दबाना, यानी कि हम बेड पर लेटे हुए हों. चैम्बर बेड मीन्स कि अपने रूम में बेड पर पिल्लो लगाकर आराम से पिल्लो के ऊपर लेटे हुए हों. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. ओवरहेड का मतलब क्या है, ऑन द रूफ. एंड lying on the bed we are listening the soft rain sounds that is coming from the roof. कि जो रूफ़ के ऊपर जो बारिश की बूंदों की गिरने की जो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को हम अपने रूम में लेटकर उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हों. तो इससे ज़्यादा ब्लिसफुल यानी कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती. नेक्स्ट पैसेज. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स मीन्स एवरी टिंकल, एवरी ड्रॉप, जो एक एक बूंद, जो पानी की बूंद गिर रही है किस चीज़ के ऊपर, ऑन द रूफ, ऑन द वुडन पार्ट ऑफ द रूफ, हैज़ एन इको इन द हार्ट. वो हर एक बूंद क्या कर रही है, इज़ मेकिंग ए साउंड इन द हार्ट. यानी कि वो हर एक बूंद उसके दिल में कोई गूंज उत्पन्न कर रही है. एंड ए 1000 ड्रीमी फेंसेस. और उस हर एक बूंद के साथ क्या हो रहा है, देर आर लोट्स ऑफ ड्रीम्स, lots of memories that came into his mind.
इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब क्या है कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलना, बहुत सारी मेमोरीज उसके दिमाग में आ जाती हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. और बहुत सारी रिकलेक्शंस मीन्स बहुत सारी पुरानी यादें, एक एयर थ्रेड्स का मतलब होता है कि यादों का जाल सा बुन जाता है. बहुत सारी यादें उसके दिमाग में एक साथ आ जाती हैं, ऐसा लगता है कोई जाल सा बन गया है उसके दिमाग में. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. जैसे ही वो उस पैटरिंग साउंड को, यानी कि उन बारिश के बूंदों के गिरने की साउंड को सुन रहा है, उसको इंजॉय कर रहा है, देन ही सडनली ही मेमोराइज द पास्ट मोमेंट्स. और वो जो मेमोरीज हैं वो किसकी मेमोरीज हैं? ऑफ हिज मदर. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. एंड जो मेमोरी उसको याद आ रही है, जो याद आ रही है वो क्या है? हिज मदर. उसकी अपनी मदर की उसको याद आती है. एज शी यूज इन ईयर्स अगोन मीन्स शी यूज का मतलब क्या है कि दैट नाउ शी इज़ नॉट मोर. अब वो जिंदा नहीं है, तो मीन्स कि जो बहुत पहले की वो बात यहाँ पर बता रहे हैं. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब, ड्रीमर्स कौन है? सपने लेने वाले. सपने लेने वाले को मीन्स कौन? पोएट. ईर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. ईर मीन्स होता है, ये एक वर्ड है, देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया गया. ईर मीन्स होता है ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर. ठीक है, कि मीन्स कि उसकी मदर की उसको याद आ जाती है कि भाई उसकी जो क्या करती थी उसकी मदर. जब हम लोग सो रहे होते थे तो उनको क्या करती थी कि हम अपनी सपने की दुनिया में खोए हुए होते थे, तो हमें वो सोने ही देती थी, हमें उठाती नहीं थी टिल द डॉन. डॉन के टाइम तक, यानी ठीक है, हम आराम से सोते रहते थे. ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी मीन्स, और वो सोते सोते उस चीज़ को फील कर सकते थे. फोन्ड लुक मीन्स होता है प्यार से देखना, कि मीन्स कि वो उसको बड़े प्यार से देख रही है. वो इस चीज़ को वो फील कर सकते थे कि उसकी मदर उन्हें प्यार से देख रही है सोते टाइम. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. कि मीन्स कि जब वो पैटरिंग ऑफ द रेन की साउंड की, जो रेन की जो आवाज़ है, उसको जब वो सुन रहा है तो उसको ये सब पुरानी मेमोरीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं? रिकलेक्ट हो जाती हैं, फिर से आ जाती हैं. ठीक है, और वो क्या करता है? बाय द लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यानी कि वो इस मेमोरीज को एक पोएम का रूप दे देता है. वाइल लिसनिंग द साउंड ऑफ द पैटरिंग ऑफ द रेन. सो दिस इज़ अवर पोएम. दिस वॉज अवर पोएम. In the next video we will do the question answer of this poem. Till then आप इसको एक बार रीड कीजिए, and if you have any problem then you can ask. ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि समरी टाइप में बता देती हूँ इसका आपको. मेन क्या है, देखिए ये जो पोएम है वो किस चीज़ के बारे में है. दिस पोएम इज़ अबाउट द रेन की, जो बारिश की जब बूंदें होती हैं, जब उनकी हम उनको छत पे वो जब बूंदें गिरती हैं तो उनको सुनते हैं तो हमें कौन सी मेमोरीज़ हमारे दिमाग में आती हैं, क्या बातें हमारे दिमाग में आती हैं. और पोएट के साथ क्या होता है कि जब वो बारिश की बूंदें सुन रहा है तो उसको किसकी याद आती है? उसको अपनी मदर की याद आती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है. उसकी मदर क्या थी? उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. जब वो लोग सो रहे होते थे तो उन्हें उठाती नहीं थी, उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करती थी, वो उन्हें बड़े प्यार से देखती रहती थी. तो इस तरीके से पोएट अपनी मदर को याद करता है इन द रेनी सीजन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेज मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास. इन फ्रेजेस का, ये जो अभी वर्ड्स आए हैं, इनका मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी. आपको अपने आप से नहीं करने हैं, इनका PDF आपको मिल जाएगा. सो आफ्टर दैट you will write in your notebook. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.